श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों सच में भक्त और भगवान के रिश्ते को समझ पाना बेहद मुश्किल है। मतलब बेहद ही मुश्किल। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो जिसके मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम ना हो, जो लड्डू गोपाल की सेवा ना करता हो, वो तो बिल्कुल ही लड्डू गोपाल के प्रति भक्त के प्रेम को समझ ही नहीं सकता है। और ये तो लोग बिल्कुल भी नहीं समझेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल भी भक्तों से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि भक्त अपने लड्डू गोपाल से करते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा बहुत ही भावुक कर देने वाली बिल्कुल अद्भुत लीला कथा है। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा रूबिका जी ने हमारे साथ पंजाब से शेयर की है। रूबिका जी कहती है कि यह घटना मेरी दादी माँ के बचपन में घटी है, उनके मायके में, जब वो बहुत छोटी थी और मैंने अपनी दादी माँ से यह घटना सुनी है। रूबिका जी कहती हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो पंजाब के गांव में अपने दादा दादी के साथ रहा करते थे। 10वीं की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं शहर में आ गई और वहीं से अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की। अब मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल विराजित है। मैं नित्य बाल गोपाल की सेवा करती हूँ, युगल सरकार की सेवा करती हूँ। ठाकुर जी की कृपा से हमारा जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो रहा है। दोस्तों, रूबिका जी कहती हैं कि दादी इस घटना के बारे में बताते हुए कहती थी कि हमारे गाँव में एक दंपत्ति रहा करते थे। उस दंपत्ति में जो मैया बाबा थे, उस बाबा के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहा करते थे। मतलब जो वो दंपत्ति थे, उनमें से जो पुरुष थे, उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और फिर वो अपने माँ के साथ रहा करते थे। उनके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा थी, किसी चीज का अभाव नहीं था। मतलब ऐसा मान लीजिए कि पूरे गांव में सबसे अमीर परिवार था वो। उसके बाद वो बाबा जो थे, उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनकी पत्नी आई और साथ में लड्डू गोपाल के विग्रह को लेकर आई। वो नित्य बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। और मैया जो थी, मतलब वो जो व्यक्ति थे, उनकी जो पत्नी थी, वो बहुत सीधी साधी थी, सरल स्वभाव की थी, अपने बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। भगवान के प्रति उनके मन में बहुत ही श्रद्धा भक्ति थी। अब धीरे धीरे वो दंपत्ति जो है, जो मैया बाबा जिनको हम कहकर संबोधित कर रहे हैं, मतलब मैया बाबा बाल गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे। दोनों पति पत्नी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। दोनों पति पत्नी ने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया था। इधर शादी के वर्षों बीत जाने के बाद भी जब उनकी कोई संतान नहीं हुई तो उनकी माँ को, यानी कि जो मैया की सासू माँ है, उन्हें थोड़ी चिंता होने लगी। और पहले के जमाने में तो लोग बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। उस टाइम पे वैद्य जी थे, तो वैद्य जी के पास जाकर उन्होंने इलाज करवाया। अनेकों मंदिरों में गए, बाबाओं के पास गए। बहुत कुछ करने के बाद भी जब मैया माँ नहीं बन पाई तो उनकी सासू माँ को बहुत सदमा लगा, बहुत ही बुरा लगा और वो बीमार पड़ गई। उनको बहुत चिंता हुआ करती थी। वो हमेशा चिंतित रहती थी कि हमारे घर में किसी चीज का अभाव नहीं है, हमारी धन संपत्ति बहुत है, पर हमारे परिवार में ज्यादा लोग नहीं है। मेरी उम्र हो गई है, कल को मैं चली जाऊंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर मेरे बेटे बहू अकेले हो जाएंगे। इनकी कोई संतान नहीं है तो आगे चलकर इनकी देखभाल कौन करेगा? हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? मेरे दोनों बच्चे अकेले हो जाएंगे। ये सारी बातें सोच सोच कर जो बाबा की वृद्ध मैया थी, वो हमेशा बीमार रहा करती थी। मैया बाबा की शादी को लगभग 6-7 साल बीत गए थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। अब तो आसपास के लोग भी ताने सुनाने लगे। मैया को लोग बांझ कहकर पुकारने लगे। सबका यही कहना था कि इतनी धन संपत्ति होकर भी क्या फायदा, जब कोई संतान ना हो तो इतनी बड़ी धन संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? तुम दोनों की देखभाल कौन करेगा? और सबसे ज्यादा बुरा तो मैया बाबा को इस बात का लगता था कि लोग ऐसी बात भी करते थे कि तुम दोनों अपने वृद्ध माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके, उन्हें एक पोता या पोती का मुंह नहीं दिखा सके। ऐसे ही मैया बाबा को कई ताने सुनने को मिलते थे, जिससे कि दोनों पति पत्नी बहुत उदास रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। और इधर अपनी वृद्ध माँ की तकलीफ भी उनसे देखी नहीं जाती थी, पर उन्होंने अपना सब कुछ लड्डू गोपाल को समर्पित कर रखा था। वो सबसे यही कहते थे कि मेरे लड्डू गोपाल है ना, मेरे लड्डू गोपाल ही हमारे संतान है। और आप लोग हमें ऐसा मत कहिए, हमें तकलीफ होती है। हमने तो लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया है। अगर भगवान की कृपा होगी, भगवान की इच्छा होगी
हमारी किस्मत में होगा तो हमें संतान जरूर होगा, और अगर हमारी किस्मत में ना हो, अगर हमारे भाग्य में संतान सुख ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल को ही हमने अपना सर्वस्व मान लिया है। दोस्तों, जितना प्रेम लड्डू गोपाल के भक्त अपने भगवान से करते हैं, क्या वही प्रेम हम संसार के लोगों से करते हैं? और क्या जितना प्रेम लड्डू गोपाल अपने भक्त से करते हैं, उतने प्रेम की अपेक्षा हम संसार के लोगों से कर सकते हैं? और हाँ, मेरी ये सारी बातें वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते जिसके मन में भगवान के प्रति, हमारे लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम वात्सल्य का भाव ना हो। मैया बाबा का लोग मजाक उड़ाते थे, उपहास उड़ाते थे, और इधर मैया बाबा की जो वृद्ध मैया थी, जो वर्षों से बीमार थी, अपने बेटे बहू के तकलीफ को जो देख नहीं पा रही थी, एक बच्चे की आस में, पोते पोती की आस में जो तड़प रही थी, अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मैया बाबा पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हैं। परंतु दोस्तों, यहाँ भाग्य कहाँ लिखा हुआ देखिए। वो कहते हैं ना कि कब किस पर क्या विपत्ति आ जाए ये कोई नहीं कह सकता है। अभी बाबा की माँ को गए हुए 1 वर्ष भी नहीं बीते थे, तब तक बाबा की जो पत्नी थी मैया, उनका भी देहांत हो जाता है। अचानक से मैया की मृत्यु हो जाती है। अपने माँ के चले जाने के दर्द से अभी बाबा बाहर नहीं निकले थे, और इधर उनकी पत्नी को भी उन्होंने खो दिया था। अब उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था। और यह भी सच कहते हैं दोस्तों कि धन संपत्ति से कभी वो सुख नहीं मिल सकती जो परिवार के साथ मिलता है। अगर परिवार वाले मिलजुल कर रहते हो, परिवार में सभी स्वस्थ हो, तो नमक रोटी में भी इंसान गुजारा कर सकता है। परंतु अगर परिवार के किसी सदस्य पर मुसीबत आ जाए, वो बीमार पड़ जाए, या फिर परिवार में अशांति फैली हो, अचानक से कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए, तो वो इंसान बिल्कुल ही बिखर जाता है। हंसता खेलता परिवार एकदम से टूट जाता है। अब बाबा बिल्कुल अकेले हो गए थे। कुछ समय के लिए वो तो बिल्कुल टूट गए, फिर उन्होंने खुद को संभाला। लड्डू गोपाल के साथ फिर से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे बाबा की उम्र बढ़ रही थी। अपार धन संपत्ति होने के बावजूद वो बिल्कुल अकेले थे, परंतु बाबा ने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। वो नित्य बाल गोपाल की सेवा करते रहे। फिर बाबा ने अपने आंगन में एक बड़े से मंदिर का निर्माण करवाया, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की स्थापना की। अब उसी मंदिर में उन्होंने अपने बाल गोपाल को भी विराजित किया, और अब बाबा का समय भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल की सेवा में व्यतीत होने लगा। बाबा इतने अच्छे थे कि उन्हें अगर कोई बुरा कहकर भी चला जाए तो फिर भी वो कभी पलटकर जवाब नहीं देते थे। खैर, अब जब बाबा वृद्ध हो गए थे तो उनकी भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के प्रति उनके प्रेम को देखकर सभी उनका बहुत सम्मान करते थे, उनका बहुत आदर करते थे। अब बाबा का यही दिनचर्या था कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते, लड्डू गोपाल की सेवा करते, और साथ ही साथ बाबा अपने लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करना भी बहुत पसंद करते थे। उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करना बाबा को बहुत अच्छा लगता था। और दोस्तों, ऐसा आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, खासकर वो भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कि अगर आपसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो लड्डू गोपाल की सेवा करता हो, जिसके मन में भी बाल गोपाल के लिए प्रेम का भाव हो, तो तब आप उनसे जब बात करते हैं, अपने लल्ला की बात करते हैं, लल्ला की लीलाओं के बारे में बताते हैं, या फिर बाल गोपाल से जुड़ी हुई कोई भी बात करते हैं, तो आपको बहुत खुशी मिलती होगी। मतलब आपको ऐसा महसूस होता होगा कि हम उनसे अपने लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें। और दोस्तों, ऐसा भाव अगर आपके मन में भी उत्पन्न होता है, आप भी अगर ऐसा ही महसूस करते हैं, तो आप यह मानिए कि लड्डू गोपाल ने आपकी सेवा को स्वीकार किया है, ठाकुर जी ने आपकी भक्ति को स्वीकार किया है। अब दोस्तों, लीला कथा में वापस आती हूँ। तो बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही थे। गांव के छोटे छोटे बच्चों को वो अपने मंदिर में एकत्रित करते थे, सभी को भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाते थे, और इसके बाद बच्चों के बीच फल मिठाइयों का प्रसाद का वितरण करते थे। बच्चे भी खुशी खुशी बाबा से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते थे। अब दोस्तों, यह बच्चों का फल मिठाइयों के प्रति, प्रसाद के प्रति लोभ कह लीजिए, या फिर बाबा से लड्डू गोपाल की भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनना बच्चों को सच में बहुत प्रिय था। अब कारण चाहे जो भी हो, पर प्रत्येक दिन बाबा के पास मंदिर में ढेर सारे बच्चे जमा हो जाते थे,
और देर तक बैठकर बाबा से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनते थे। अब बाबा धीरे धीरे बहुत वृद्ध हो गए थे, उनकी उम्र हो गई थी। अब जब उनसे गांव वाले यह कहते कि बाबा आपके पास तो इतनी धन संपत्ति है, सब कुछ है, आप अभी चल फिर रहे हैं तो भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, पर कल को जब आप असहाय हो जाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे, तो आपकी देखभाल कौन करेगा? और चलो आपके पास पैसे हैं तो पैसे लेकर कोई भी आपकी देखभाल कर भी दे, पर जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका अंतिम संस्कार तो हम गांव वालों के हाथों ही होगा। आपका तो कोई अपना नहीं है जो आपकी अंतिम संस्कार करे, आपकी मुखाग्नि करे। तो बाबा सबसे बड़े ही प्रेम से और एकदम दृढ़ विश्वास के साथ एक ही बात कहते कि ये देखो भगवान, मेरे मंदिर में विराजित भगवान श्री कृष्ण और ये है मेरे लड्डू गोपाल, यही मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। मैं किसी और से बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करता, यही मुझे पार लगाएंगे। और यह भी सुन लो कि मेरे भगवान श्री कृष्ण, मेरे कन्हैया और मेरे लड्डू गोपाल पर मुझे इतना विश्वास है कि मेरे ठाकुर जी मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य देंगे। मैं किसी और पर निर्भर रहूं, मेरी सांसें चले और मैं लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की सेवा ना कर पाऊं, ऐसा दिन तो भगवान मुझे देखने नहीं देंगे। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे भगवान श्री कृष्ण ऐसा दिन मेरे जीवन में कभी नहीं लाएंगे। दोस्तों, बाबा यह बात हमेशा पूर्ण विश्वास के साथ कहा करते थे। ऐसा मानो कि इतना विश्वास तो माता पिता को अपने बच्चों पर भी नहीं होता है जितना बाबा को अपने लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण पर था। अब समय बीतने के साथ साथ बाबा और भी वृद्ध हो गए, पर अभी भी उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ा था। नित्य लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते, बच्चों को बाल गोपाल की लीलाएं सुनाते, कृष्ण लीलाएं सुनाते। पर अंततः वो दिन आ ही गया जब बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा की मृत्यु हो जाने के बाद पूरे गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। सभी सोचने लगे कि सच में इनका अपना तो कोई नहीं है, अब हम लोगों को ही सब साथ मिलकर इनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अब ये सारी बातें लोग सोच ही रहे थे, तभी वहाँ बच्चों का झुंड पहुँच जाता है। सारे बच्चे जो प्रत्येक दिन बाबा से कृष्ण लीलाएं सुनते थे, बाबा के पास जाकर प्रसाद फल मिठाई खाया करते थे, वो सभी वहाँ आ गए और रोते हुए बाबा को सबने घेर लिया। सभी रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि अब हमें ठाकुर जी की लीलाएं कौन सुनाएगा, कौन हमें फल मिठाई देगा, कौन हमें प्रसाद देगा। अब ऐसा कहकर बच्चे खूब रोने लगे, पर उनमें से एक बच्चा उस गांव का नहीं था। वो जोर जोर से अपनी छाती पीटते हुए रो रहा था। बाबा की छाती के पास जाकर वो बैठ जाता है और उनके ऊपर अपना सर पटकने लगता है। वो बहुत रोता है और बाबा से कहता है कि बाबा, आपके सिवा मेरा कौन है? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बाबा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? बाबा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अब ऐसा कहकर वो बच्चा खूब रोता है। अब गांव वाले उस बच्चे को देखकर बिल्कुल भी अबाक थे, बिल्कुल आश्चर्यचकित थे कि सारे बच्चे तो शायद इसलिए भी रो रहे होंगे कि अब उन्हें फल मिठाइयाँ कौन देगा, प्रसाद कौन देगा। पर यह बच्चा तो बार बार यही कहकर रो रहा है कि बाबा, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है, अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। और यह बच्चा हमारे गांव का भी नहीं लगता है, तो शायद हो सकता है कि बाहर गांव का हो और प्रत्येक दिन बच्चों के साथ यही बाबा के मंदिर में बाबा से लीलाएं सुनने आता हो। पर जो भी हो, जिस तरह से वो बाबा के लिए रो रहा है, तो सबने यही निश्चय किया कि इसी बच्चे के हाथ बाबा का अंतिम संस्कार करवाएंगे। अब बाबा की अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई। बाबा के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें शमशान घाट में ले जाया गया। अब दोस्तों, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में होता है कि अंतिम संस्कार करने के बाद सभी लोग वही पास के नदी में या फिर गंगा जो भी हो वहाँ जाकर स्नान करते हैं। तो बाबा के अंतिम संस्कार के बाद जो लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, सभी नदी में, वही पास की जो नदी थी उसमें डुबकी लगाने के लिए चले गए। अब उनमें से बहुत सारे बच्चे भी थे जो रोते रोते पीछे पीछे चले गए थे। अब सारे लोग स्नान करने के लिए नदी में गए। स्नान करने के बाद सारे लोग स्नान करके नदी से बाहर आ गए, पर वो बच्चा, वो छोटा सा बच्चा जो बाबा के पास बैठकर फपक फपक कर रो रहा था, अपना सर पटक रहा था, जिसके हाथों बाबा का अंतिम संस्कार हुआ, वो तो नदी से बाहर आया ही नहीं। अब सारे लोग बहुत परेशान हो गए। सभी सोचने लगे कि अरे ये क्या, वो बच्चा अभी तक नदी से बाहर नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नदी में डूब गया।
दोस्तों रूबिका जी कहती हैं कि मेरी दादी माँ जब यह बात मुझे बता रही थी ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादी माँ कहती है कि पता है उस समय क्या हुआ। तभी वहाँ उपस्थित सारे लोगों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कहते हैं कि चलो चलो हमें जल्दी से अभी तुरंत बाबा के मंदिर में जाना हो गया। सभी उनसे पूछते हैं कि क्यों, क्या हो गया, पर वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अभी जल्दी से चलो, हमें जल्दी से मंदिर में पहुंचना होगा। अब जब सभी लोग मंदिर जाते हैं और जैसे ही मंदिर का पट खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि लड्डू गोपाल का जो विग्रह वहाँ विराजित है, बाबा के जो लड्डू गोपाल थे उनकी पूरी पोशाक गीली थी और उनकी पोशाक में से पानी टपक रहा था। अब साथ ही साथ एक आश्चर्यजनक घटना और भी सुनिए कि जो भगवान श्री कृष्ण का विग्रह वहाँ पर मंदिर में था, मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण विराजित थे उनकी भी पूरी की पूरी पोशाक गीली हो चुकी थी, उसमें से भी टप टप पानी टपक रहा था। अब यह दृश्य देखकर, इस घटना को देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी बुजुर्ग बाबा सबसे तुरंत कहते हैं कि ये देखो हम क्या देख रहे हैं। सभी को यह बात समझने में देर नहीं लगती कि बाबा के विश्वास की जीत हुई। बाबा का अपने भगवान, अपने लड्डू गोपाल श्री कृष्ण के प्रति जो विश्वास था उनकी आज जीत हुई है। लड्डू गोपाल साक्षात छोटे बच्चे के रूप में बाबा का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे। सभी भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला के दर्शन कर बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। सभी के रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही साथ वो लोग भी अपने आप को कोस रहे थे जिन्होंने कभी न कभी मैया या बाबा का अपमान किया, उन्हें कटु वचन कहा, मैया बाबा की संतान नहीं थी, इस वजह से उन्हें भला बुरा कहा गया। और साथ ही साथ उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो यह सोच रहे थे कि हम बाबा से हमेशा कहा करते थे कि जब आपकी मृत्यु होगी तो आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा। इन सारी बातों को सोचकर लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीला के दर्शन कर गांव वाले अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे। सभी की आंखों में आंसू थे। अब दोस्तों ऐसे भक्तों के दर्शन मात्र से हम मनुष्यों के पाप का नाश हो सकता है और यह तो बिल्कुल सही कहा गया है कि भगत के वश में है भगवान। अगर आप सच्चे हृदय से प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना तो फिर आप देखना बाल गोपाल कभी भी आपसे दूर नहीं रहेंगे। आपके जीवन में भले ही कैसे भी परिस्थिति हो पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिल्कुल एक पल के लिए भी आपके मन में अविश्वास का भाव, संकोच का भाव नहीं आना चाहिए। आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए कि आपके कान्हा, आपके लड्डू गोपाल आपके साथ है। आपके घर पर जो लड्डू गोपाल बैठे हैं ना वो सब देख रहे हैं। आपको कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस बात का आप दृढ़ विश्वास रखिए। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो उसका सामना कीजिए। और यह तो आप भी मानते होंगे कि अगर आपके साथ ईश्वर है, लड्डू गोपाल है, भगवान श्री कृष्ण है तो आपका कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। बस इतना विश्वास रखिए कि आपके लड्डू गोपाल सब देख रहे हैं और वो हर कदम में मेरे साथ चल रहे हैं। फिर आप देखना आपके जीवन में चमत्कार कैसे होता है। रूबिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके।
दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।